नमस्ते, वंदे मातरम। आई वेलकम यू ऑल इन भारत फैक्ट्स। दोस्तों, आज भारत की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को लोग आज पॉपुलेशन बॉम्ब भी कहने लगे हैं, जिनको डिफ्यूज करने के लिए पूरी देश से मांग उठ रही है। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की केंद्र सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की यूपी सरकार और असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी की नेतृत्व की असम सरकार ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कानून ला रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं भारत फैक्ट्स पे। लेट्स डिस्कस द मैटर। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। तो आपने दिल्ली की लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी भारतवासी के सामने देश की ये जनसंख्या विस्फोट और भविष्य में उसके दुष्परिणाम के बारे में चिंता प्रकट करते हुए देखा। जब देश के प्रधानमंत्री खुद ही देश के जनसंख्या वृद्धि को जन विस्फोट के साथ तुलना करते हैं तो हमें समस्या की गंभीरता के बारे में पता चलता है। दोस्तों, हमारे देश की ये जनसंख्या विस्फोट हमारी देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। दोस्तों, 1950 में हमारे देश की जनसंख्या थी 33 करोड़ और आज 2021 में हमारी देश की जनसंख्या है करीब 130 करोड़। भारत के पास पूरी दुनिया की लैंड शेयर की बस 2% ही है, लेकिन पूरी दुनिया की 17% आबादी भारत पे रहती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आधुनिक बना दिया है, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है। लेकिन दुनिया एक है, उसकी रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। लेकिन अगर हमने जनसंख्या वृद्धि को काबू नहीं कर लिया तो आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया में इंसानों के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। तब ये एक बहुत बड़ी समस्या में तब्दील होगा। 1952 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री अमंग द डेवलपिंग वर्ल्ड जिसने एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरुआत की, जिसका नाम है द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। यह है 1962 का फैमिली प्लानिंग स्टैम्प, जिसके द्वारा पता चलता है उस वक्त भी भारत सरकार लोगों को प्रोत्साहित करती थी स्मॉल फैमिलीज के लिए। यह है 1987 का फैमिली प्लानिंग स्टैम्प, आप देख सकते हैं। यह है द रेड ट्रायंगल, ये इंडिकेट करता है इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पूरी मेडिकल व्यवस्था को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंसानों की आज औसत आयु बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब मृत्यु दर घट चुकी है, पॉपुलेशन वृद्धि को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में रिसोर्सेस लिमिटेड है और पृथ्वी आधुनिक होने के साथ साथ पर कैपिटा जो रिसोर्सेज की जो कंजम्पशन है वो बहुत गुना बढ़ रही है। ये आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट बर्थ पर वुमेन है 2.1, लेकिन कुछ स्टेट्स की इससे कम है, कुछ स्टेट्स की इससे ज़्यादा है। आइए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कम है 1.7, असम की ज़्यादा है 2.3, बिहार की है ज़्यादा 3.3, छत्तीसगढ़ का ज़्यादा है 2.5, दिल्ली के देख सकते हैं कम है, गुजरात का ज़्यादा है 2.2, आप हरियाणा को देख लीजिए 2.3 ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश में कम है, झारखंड 2.6, कर्नाटका में कम है, केरला कम है, मध्य प्रदेश 2.8 ज़्यादा है, आप देख सकते हो उड़ीसा में कम है, पंजाब में कम है, लेकिन राजस्थान में 2.7, तेलंगाना तमिलनाडु में कम, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश में 3.1, वेस्ट बंगाल में 1.6। प्रधानमंत्री जी की लाल किले की वो भाषण से ही हमें पता चलता है कि भारत की सरकार अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़ा कोई कानून लाने वाली है और इसके बारे में विचार कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं इस विषय पे, द पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019। हेमंत बिश्व शर्मा जी की नेतृत्व की असम सरकार ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाई है।
गवर्नमेंट ऑफ आसाम की ये पॉलिसी आप देख सकते हो। कानून पारित होने के बाद से असम पे 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लीगल मैरिज जिन्होंने नहीं किया है उनको भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। पंचायत इलेक्शन, उसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों पे वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। एमएलएस को भी ये कहा गया है 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए, और एनजीओस को भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने के लिए कहा गया है। रिवार्ड्स की बात है, इंसेंटिव्स की बात है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस की बात की गई है। कहा गया है पेंशन्स और भी और अदर फैसिलिटीज मिलेंगी औरतों को। योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में यूपी के सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार कर चुकी है और ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से सजेशंस भी ले रहे हैं। ये है वो ऑनलाइन से सजेशंस लेने की वो वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर सिंगल चाइल्ड ले और वो और उसकी स्त्री अगर वॉलंटियर स्टेरिलाइजेशन करे तो उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स है। जैसे पूरी एंटायर सर्विस लाइफ पे 2 इंक्रीमेंट है। उसके साथ साथ बच्चों की ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई की खर्चा, अगर लड़की हुई तो हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप। उसके साथ साथ प्रेफरेंसेस मिलेंगे 1 चाइल्ड को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भर्ती होने के लिए। उसके साथ साथ मिलेंगे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू द सिंगल चाइल्ड टिल द अटेंडेंस ऑफ 20 ईयर। अगर कोई कपल बीपीएल हुए, बिलो पॉवर्टी लाइन से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने अगर सिंगल चाइल्ड लिया और उन्होंने वॉलंटियरली स्टेरिलाइजेशन किया तो अगर लड़की हुई तो 1.5 लाख रुपए, अगर लड़का हुआ तो 80,000 रुपए 1 टाइम लमसम अमाउंट में मिलेगा। और जो लोग यूपी के पॉपुलेशन कंट्रोल नियम को नहीं मानेंगे उनके लिए डिसइंसेंटिव्स, रिवोकेशन ऑफ इंसेंटिव्स की प्रावधान है। उनको सरकारी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो है अंडर सेक्शन 4 टू अंडर सेक्शन 7। नियम नहीं मानने वालों के लिए सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं यूपी सरकार एक स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन फंड विल बी क्रिएटेड। किसके लिए? ये जितने भी इंसेंटिव्स और इस पर्पस के लिए, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो खर्चे आएंगे वो सभी के खर्चे इस फंड से ही निकलेंगे। ये पॉपुलेशन कंट्रोल में गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है आप देख सकते हैं। इंश्योर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, बर्थ एंड डेथ अक्रॉस द स्टेट। पूरी स्टेट में जितने भी प्रेगनेंसीज होंगे, डिलीवरीज होंगे, बर्थ होंगे, डेथ होंगे, सभी की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड विटामिन कैप्सूल्स, टैबलेट्स अमंग्स द एक्सपेक्टिंग मदर्स। गर्भवती माओं को विटामिन और आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाना और उसके साथ साथ रेगुलर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स चालू किए जाएंगे। और देखा जाएगा कि अंडरटेक एफर्ट्स टू एनकरेज हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेशन एंड मेक पार्टिसिपेशन इन फैमिली प्लानिंग मैटर्स। तो पति पत्नी को भी कम्युनिकेट किया जाएगा सरकार के द्वारा ताकि वे फैमिली प्लानिंग मैटर्स पे वो रुचि रखे और उत्साह। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन स्कूल कैरिकुलम। ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में एक सब्जेक्ट कंपलसरी होगा ऑल सेकेंडरी लेवल स्कूल्स पे। और पूरे राज्य में कॉन्ट्रासेप्टिव्स की भी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। स्टेरिलाइजेशन का काम यूपी में जो डॉक्टर्स करेंगे उनके लिए पूरी तरीके से इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकार प्रोवाइड करवाएगी। क्या आपको लगता है कि ये पॉपुलेशन पॉलिसीज भारत के भविष्य के लिए कारगर साबित होंगे? क्योंकि चाइना ने अपने पॉपुलेशन पॉलिसीज पे रिलैक्सेशन दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में आप आपके राय जरूर बताइए एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग।